तो अर्थव्यवस्था के विकास के इतिहास का ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आगे अर्थव्यवस्था का विकास। इससे पहले हम अर्थव्यवस्था की परिभाषा पढ़ दी हैं, अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में बांटा गया उसको पढ़ दिए हैं, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हम इससे पहले पढ़े थे कि अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर 3 क्षेत्रों में बांटा गया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जिसके अंतर्गत कृषि या अपनी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं आते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक, खनन हो गया। द्वितीय क्षेत्र में को द्वितीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसके अंतर्गत उद्योग आता है, मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को एक नए रूप प्रदान करता है उसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे उद्योग प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को ले जाया जाता है, अपनी एक नया नया वस्तु बनाया जाता है। तृतीय क्षेत्र किसको रखते हैं? तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को रखते हैं, जैसा टेलीफोन सेवा हो गया, संचार सेवा हो गया, हॉस्पिटल सेवा हो गया, ठीक है ना, शिक्षा संस्थान हो गया, इसको क्या आपका सेवा है। आज उसी तरह से हमारे आज आपका तीसरा क्लास है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था का विकास। तो आज हमारे अर्थव्यवस्था के विकास में क्या है कि आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो अर्थव्यवस्था का विकास है, ठीक है ना, इसमें पढ़ने वाले हैं। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है। कह रहा है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था के विकास का है क्या है, लंबा इतिहास है। भारत में अर्थव्यवस्था के विकास का क्या है, लंबा इतिहास है। हमारे प्राचीन काल से ही अर्थव्यवस्था का विकास होते आ रहा है। पहले भी पैसा कौड़ी का बात होता था, आज भी होता है। कहने का मतलब बिना पैसा का क्या है, ना तो पहले प्राचीन समय में राजा का काल चलता था, ना ही आज वर्तमान का समय सरकार चलेगा। राजा के समय में भी पैसा की आवश्यकता पड़ता था, आज वर्तमान में ही पैसा की आवश्यकता पड़ता है। आज चूँकि हम जानते हैं कि जहाँ पर पैसा की आवश्यकता होता है वहाँ पर अर्थव्यवस्था होता है, जहाँ पर पैसा की आवश्यकता होता है वहाँ पर अर्थव्यवस्था होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका अर्थव्यवस्था का जो विकास है आज वर्तमान का नहीं है, बल्कि ये जो हजारों सालों से जो है चलते आ रहा है, इसका विकास की प्रक्रिया आज भी जो है विकास होते जा रहा है। देखिए आज वो आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था कुछ ज़्यादा ही स्तर पर विकास कर रही है, ठीक है, जिसमें बैंकिंग प्रणाली सब का विकास हो गया है। हमारे आज़ादी से पहले उतनी सारी बैंक नहीं थी, बस SBI बैंक था। फिर क्या होगा, आज़ादी से पहले एक बैंक जो आपका RBI बैंक है उसका गठन किया गया था। धीरे धीरे 1934 अधिवेशन के द्वारा क्या 1934 का अधिनियम के द्वारा जो है आपके देश में RBI बैंक का गठन किया गया था। फिर धीरे धीरे आपके देश में बहुत सारे बैंक, आज पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक कैनरा हो गया, इस क्या बहुत सारे बैंकें आ गई, ठीक है। तो आपका अर्थव्यवस्था आज क्या बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है। तो वही कर रहा है कि अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है, बहुत पुराना बहुत लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था का विकास विकास का एक पौधा के विकास की तरह है। अर्थव्यवस्था का विकास उसी तरह से जैसे क्या कहता है, पौधा विकास कहता है ना। तो जिस तरह से एक पौधा कदम से विकास होते रहता है और परिपक्व की स्थिति में उसे फल या डाली आदि का उपयोग मानव हित में होता है। जिस तरह से एक पौधा क्या होता है, तैयार होता है, फिर पौधा के बाद उससे फल निकलता है, डाली निकलता है, उसी तरह से क्या है एक अर्थव्यवस्था जो है विकास करने के बाद इससे बहुत ज़्यादा देश को फायदा होता है। अब ऐसा रहा है कि जब एक पौधा की तरह क्या है अर्थव्यवस्था, जैसे पौधा जो है तैयार होने के बाद फल देता है, फूल देता है, वैसे जो एक अर्थव्यवस्था जो तैयार होता है बहुत ज़्यादा विकास कर जाता है। तो विकास होने के बाद क्या होता है, ये हमें बहुत तरह के वस्तुएं पैदा करता है। विकास की तरह विकास के लिए क्या होता है, अब अर्थव्यवस्था विकास करेगा तो आपका देश का विकास करेगा, आपका समाज विकास करेगा, आपको विभिन्न प्रकार के मतलब आवश्यकता के चीज़ मिलेंगे। वही करेगा ठीक उसी तरह से एक अर्थव्यवस्था का आमदनी काल से अब तक क्या विकास होता रहा है। मतलब कि जो जब से अर्थव्यवस्था आया है उस समय से अभी तक क्या है कि अर्थव्यवस्था का विकास जो है होता ही चला जा रहा है और अभी जो क्या है होता ही रहेगा। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं जो उसे क्या कह सकते हैं, हम अर्थव्यवस्था की कहानी कह सकते हैं। ऐसे भी जो इतिहास में जो परिवर्तन होता रहता है उसमें हम क्या कहानी के तौर पे क्या रखते हैं, याद रखते हैं। तो जिस तरह से हम अपने इतिहास पीछे के जो कहानी पीछे की जो आपके राजा महाराजा की कहानी को हम याद रखते हैं, वैसे क्या इतिहास के रूप में याद रखते हैं, वैसे क्या है कि आप जो है अर्थव्यवस्था का विकास का जो इतिहास है उसको भी क्या है कहानी के तौर पर याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश में भारत में आर्थिक विकास की स्थिति को देखना पड़ेगा। अगर आपको अर्थव्यवस्था का विकास देखना है तो आपको भारत की आर्थिक स्थिति को देखना पड़ेगा कि भारत पहले कैसा था और आज कैसा है। भारत में पहले क्या चीज़ है, राजा था, वहाँ पर भारत में पहले बैंकिंग नहीं था, आज क्या बैंकिंग है। भारत में क्या है, पहले विदेशी मतलब कि विदेशियों से आय या व्यय नहीं होता था, आयात निर्यात इतना नहीं होता था और बैंकिंग के द्वारा नहीं होता था। आज क्या है आयात निर्यात हो रहा है
और किसके द्वारा हो रहा है, तो बैंकिंग के द्वारा हो रहा है। तो आज जो आपका अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत ज़्यादा विकास कर गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति में किसी एक समय की चमत्कार की स्थिति नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है कि किसी एक दो दिन का विकास का इतिहास नहीं है, बल्कि इसका जो है बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे आपके पूरे भारत के इतिहास प्राचीन से लेकर 2000 साल पुराना क्या है, उसी तरह सबका अर्थव्यवस्था के विकास का भी इतिहास क्या है, हजारों साल पुराना है। ये कोई एक दो दिन का इतिहास नहीं है, इसका इतिहास क्या है, बहुत ज़्यादा पुराना है। तो हमें उसके बारे में आगे जानना है कि इसके बारे में क्या क्या है। कल कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित दो स्थितियों पर क्या विवेचना करेंगे, और दोनों ही पारस्परिक सहयोगी हैं। कल कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित दो स्थितियों की विवेचना करेंगे, दो ही स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है मौलिक विकास। और देखिए अर्थव्यवस्था का जो विकास तो वही हो जाएगा जब आपका आर्थिक विकास हो, जब क्या हो, मुद्रा का विकास हो। आर्थिक विकास मतलब कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्तियों का विकास, यहाँ का देश का विकास, राज्य का विकास। मौलिक विकास का मतलब होता है मुद्रा का विकास। कहने का मतलब मौलिक विकास कौन जाए, पहले यहाँ पर वस्तु का खरीद बिक्री होता था, मतलब कहने का मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर। उसके बाद क्या आ गया कि आपका मुद्रा मतलब मुद्रा वस्तु आ गया। फिर आपका सिक्का वस्तु आया, मतलब सिक्का क्या मतलब सिक्का मुद्रा आ गया। फिर आपका क्या कागजी मुद्रा आज है, ठीक है। आज कागजी मुद्रा के बाद क्या आ गया, आपका डिजिटल मुद्रा आ गया, जैसे आपका पे फोन, UPI, ये सब क्या है आपका डिजिटल मुद्रा है। उससे पहले आपका एक कार्ड मुद्रा भी था जिसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। तो कहने का मतलब आपका मौलिक विकास भी बहुत हुआ है, ठीक है ना। आर्थिक विकास हुआ, पहले हमारे यहाँ इतनी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं थी, रोड सेवा नहीं था, हॉस्पिटल सेवा इतनी नहीं था, यहाँ शिक्षा सेवा नहीं था। फिर भी और क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आपका जो प्लेन सेवा है, प्लेन सेवा नहीं था। लेकिन आज वर्तमान समय में आपका जो व्यवस्था है, आपका जो देश है, बहुत ज़्यादा विकास कर गया है। और यहाँ पर जो है बहुत प्रकार की सेवाएं प्रदान किया गया, मतलब हमारा आर्थिक विकास हो गया, ठीक, हमारे देश का आर्थिक विकास हुआ। और यहाँ पर क्या मौलिक विकास भी हुआ। तो आर्थिक विकास में क्या कर रहा है, पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे जो आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होता है। पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे जो क्या आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होता है। आर्थिक नियोजन मतलब हम जो क्या कहते हैं, ठीक है, नियोजन के दूसरे संपन्न होता है। इसके पहले जान देना आवश्यक है कि आर्थिक विकास क्या है। इससे पहले हमको यह जानने की आवश्यकता है कि आर्थिक विकास आखिर है क्या, आर्थिक विकास आखिर है क्या। तो कि ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों का काफ़ी मतभेद है। मतलब ऐसे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का जो परिभाषा है उसको लेकर बहुत सारे अर्थशास्त्रियों में क्या मतभेद है। कुछ बताते हैं तो कोई कुछ बताते हैं, लेकिन इसकी एक सार्वमान परिभाषा नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए कोई एक परिभाषा नहीं दिया जा सकता, इसके लिए बहुत सारी परिभाषाएं हैं, ठीक है। फिर भी आप उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं को जान लें। फिर भी क्या कर रहा है कि आप कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं उनकी परिभाषाएं हैं उसको जानने की आवश्यकता है। जैसे प्रोफेसर कौन है, रोस्टोव हैं, जो कहते हैं आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति के में वृद्धि की दर और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध है। आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास एक तो श्रम शक्ति मतलब हम जो मेहनत करते हैं उसमें विकास हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरी ओर क्या है, जनसंख्या में विकास के बीच क्या संबंध है। मतलब श्रम शक्ति और जनसंख्या में जो विकास है दोनों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक विकास कहा जाता है। दोनों के विकास के संबंध को क्या कहते हैं, हम आर्थिक विकास कहते हैं। जिनके अनुसार प्रोफेसर रोस्टोव कहते हैं कि आर्थिक विकास क्या है, श्रम शक्ति मतलब लोगों का श्रम करने की जो शक्ति है उसमें जो विकास हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जो जनसंख्या में जो विकास हुआ दोनों के बीच जो संबंध है उसे क्या कहा जाता है, आर्थिक विकास कहा जाता है। तो श्रम करने की शक्ति में विकास का मतलब क्या होता है, जैसे आज के पहले यहाँ पर जो भी श्रम किया जाता है, मेहनत किया जाता था, जो किया जाता था मेहनत हाथ से करके श्रम किया जाता था, ठीक है। और मतलब कहने को मतलब पहले जो श्रम ज़्यादातर लोग कहते थे किसके का, मनुष्य श्रम करते मेहनत करते थे। लेकिन आज क्या है, मनुष्य जो है बहुत सारे मशीन बना लिए हैं और उन मशीन के द्वारा ही क्या कर रहे हैं, अपना श्रम कर रहे हैं, अपनी कामों को कर रहे हैं, ठीक है ना। अपना विभिन्न प्रकार के कामों को क्या कर रहे हैं, मशीनों को द्वारा कर रहे हैं, जो क्या बहुत कम समय में क्या करता है, काम को पूरा कर देता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका आर्थिक विकास हो गया। और जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, ये दोनों क्या है, अपना आर्थिक संबंध रखता है। फिर कह रहा है कि समावेशी विकास। देखिए समावेशी विकास क्या होता है, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से छूटा न रहे उसे समाज।
कहने का मतलब विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्ग, उच्च वर्ग नीच वर्ग, ठीक है ना, आपका सभी धर्म के लोग, मतलब समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका समावेश है, मतलब एक साथ विकास हो, ठीक है। और इस विकास के राह से कोई जो है पीछे न छूट जाए, इस विकास के राह से कोई पीछे न छूट जाए, इसे ही क्या कहा जाता है, समावेशी विकास। कहने का मतलब समावेशी विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों का विकास किया जाता है, सभी व्यक्तियों के जीवन स्तर ऊंचा होता है, ठीक है। इस विकास के राह पर क्या होता है, सभी लोग समान रूप से बढ़ते हैं, कोई पीछे नहीं छूटता है। तो जब इस विकास की राह पर कोई पीछे नहीं छूटता, सब लोग साथ मिलकर विकास करते हैं, तो इस साथ मिलकर विकास करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समावेशी विकास कहा जाता है। साथ मिलकर विकास करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समावेशी विकास कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्ग, उच्च वर्ग नीच वर्ग का जीवन स्तर एक जैसा ऊंचा हो, एक जैसा विकास करे, ठीक है, कोई उससे पीछे न रह जाए, उससे पीछे न रह जाए, इस विकास को क्या कहा जाता है, समावेशी विकास कहा जाता है। फिर आगे जो है आपका आर्थिक विकास का एक और परिभाषा प्रोफेसर मेयर एवं वाल्डबीर के कहता है, प्रोफेसर मेयर एवं वाल्डबीर कहते हैं, बताते हैं, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मेयर और वाल्डमीन कहते हैं कि आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घकाल में, मतलब बहुत समय में, मतलब यह है आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में, मतलब बहुत समय में किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जब किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, इसका कहने का मतलब क्या है कि उस देश में आर्थिक विकास हो रहा है, मतलब उस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोगों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लोगों का विकास होगा तो वहीं क्या हो जाएगा, आपका देश का विकास होगा। इसीलिए ऐसे प्रोफेसर मेयर और वाल्डबीन कहते हैं कि यहाँ पर के लोगों का विकास होगा तो वहीं क्या होगा, राष्ट्रीय आय का विकास, राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, और राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है तो क्या होगा, देश का विकास हो रहा है। तो यहाँ पर वो देश के विकास से क्या कहते हैं, आर्थिक विकास को जोड़ते हैं, परिभाषा देते हैं कि आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, किसी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। क्योंकि अगर किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि तभी होगा जब क्या होता है कि उस देश के उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों का प्रत्येक लोगों का क्या होगा, विकास होगा। जब लोगों का विकास होगा, ठीक है, मतलब जब लोगों का आय बढ़ेगा, लोगों का विकास होगा, तो देश का आय बढ़ेगा, देश का विकास होगा, ठीक है ना। इसीलिए इस परिभाषा को लोगों से जोड़े हैं। कह रहा है कि स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की आवश्यक है, स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या है कि यह स्पष्ट है, मतलब ये सही है कि आर्थिक विकास जो है आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया, मतलब परिवर्तन करता है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है, आर्थिक विकास होता है तो ढांचा बदलते जाता है। पहले का अर्थव्यवस्था कुछ और था, आज का क्या है, कुछ और अर्थव्यवस्था हो गया है। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदल जाती है। यहाँ की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदल जाती है। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, पढ़ने के मिलेगा आगे कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया था 1862 में। जो उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय बतलाए थे 20 रुपये, जो उन्होंने भारत की राष्ट्रीय कितना बतलाए थे 20 रुपये ना, भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना किए थे, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय बतलाए थे। आज से कितना, आज से लगभग 200 साल, मतलब वही 150 साल बतलाए थे, 150 साल पहले बतलाए थे कि भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना 20 रुपये है। लेकिन आज वर्तमान में जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है, बहुत ज़्यादा है। सालाना जो प्रति व्यक्ति आय की आपका लाखों से ऊपर है। तो आपका क्या 20 रुपया से लाखों से ऊपर पहुँच गया। देखिए आपका आर्थिक विकास हो रहा है, मतलब यहाँ प्रति व्यक्ति आय में क्या है, विकास हो रहा है। जिससे क्या कहता है, आर्थिक विकास कहा जाता है। आज 150 सालों में हमारा आय हो गया लाखों में बढ़ गया, ठीक है ना। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया। आर्थिक विकास क्या है, आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था में ढांचे में परिवर्तन होता है, इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होता है। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि हो। जैसे कि अभी देखें, जब दादा भाई नौरोजी 1868 में किए थे तो 20 रुपये बताए थे प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, सालाना। और आज जो है वर्तमान का प्रति व्यक्ति आय सालाना कितना है, लाखों रुपया से ऊपर है, लाख रुपया से ऊपर, लाख 2 लाख, ठीक है। तो आपका ये परिवर्तन है ना, लाख रुपया का। यही क्या है, आपका आर्थिक विकास एवं अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन।
का आर्थिक विकास के निर्धारण निरंतर बदलना, मतलब आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। मतलब आर्थिक विकास के जो निर्धारक है निरंतर बदलते रहते हैं, आंकड़ा जो होता है ऊपर नीचे होते रहता है। इस बार का मतलब प्रत्येक साल जो है आंकड़ा बदलते रहता है। मतलब इस बार हो सकता है कि वो प्रति व्यक्ति आय कम रहे, अगला साल क्या बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर इससे आधा मतलब अधिक है, अगला साल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का जो आंकड़ा उसकी संरचना जो क्या है प्रति वर्ष जो है ऊपर नीचे होते रहता है, मतलब बदलते रहते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादन का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है। कह रहा है कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादन का ऊंचा स्तर प्राप्त। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादन का ऊंचा स्तर प्राप्त करना, ठीक है। मैं अर्थव्यवस्था जितने भी क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र में, ठीक है, बहुत ऊंचा उत्पादन करना, बहुत सारा उत्पादन करना, अपना व्यापार को बहुत ऊंचा करना, ठीक है। फिर हमारे परिवहन क्षेत्र में मतलब करने में आप जो यहाँ पर परिवहन क्षेत्र में मतलब कि आप यहाँ बहुत ज़्यादा रोडों का निर्माण करवाना। अब जितना ज़्यादा रोड का निर्माण करिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, परिवहन होगा, ठीक है। मान लेते हैं हॉस्पिटल सेवा में है, तो हॉस्पिटल सेवा में क्या करेंगे आप, बहुत सारा हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारा हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे तो उससे क्या बहुत सारी आय आएगी, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मतलब संचार सेवा करना है तो यहाँ पर संचार सेवा का विकास करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टावर लगाएंगे, बहुत सारी कंपनियाँ लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या उद्योग का विकास करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारा उद्योग लगाएंगे। जितना ज़्यादा उद्योग लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, सामान बनकर तैयार होगा। तो कहने का मतलब आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के जितना भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों का क्या होना, विकास होना। और सभी क्षेत्रों का क्या, सभी क्षेत्र का क्या होना, ऊंचाई प्राप्त करना ही क्या है, अर्थव्यवस्था का विकास है। आपके यहाँ कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, सब क्षेत्र क्या होता है, जब एक ऊंचाई प्राप्त करेगा, विकास करेगा तो उसमें क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास कहा जाता है। उसमें क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास कहा जाता है। फिर कहा कि आर्थिक विकास को जान लेने के बाद अब आप यह भी जान लें कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। अब कह रहा है कि आर्थिक विकास को जान लिया, अब क्या जानना है कि आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। मतलब अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास को हम जान लिए, अब जानना है कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है, इसमें अंतर जानना है। समानतः आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। कह रहा है कि आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में क्या कोई अंतर नहीं माना जाता, दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। मतलब आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं है, दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। मतलब दोनों का परिभाषा क्या है, सेम ही है। लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच में अंतर किए जाने लगा है। लेकिन आज जो है मतलब पहले का ऐसा बात है कि दोनों में अंतर नहीं होता था, आर्थिक विकास में, आर्थिक वृद्धि में। लेकिन वर्तमान समय में जो अर्थशास्त्री हैं वो क्या कह रहे हैं कि दोनों में अंतर स्पष्ट कर रही है, ठीक है। जिसका देखिए आगे क्या है, श्रीमती उर्सुला हिक के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकास, आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। कह रहा है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो देश विकसित है उनके लिए क्या वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। अब देखिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, जैसे अमेरिका हो गया, आपका जापान हो गया, रूस हो गया, ये सब क्या है विकसित देश है, तो इसके लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाएगा अगर यहाँ विकास होगा तो। लेकिन आपका भारत देश जो है ये विकासशील देश है, भारत देश क्या है, विकासशील देश है। तो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए क्या, अगर ये विकास करेगा तो इसके लिए क्या करेंगे, आर्थिक विकास प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो देश विकसित हो गया है उस विकसित देशों के लिए अगर वो विकास करेगा तो क्या करेंगे, हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे उसको, ठीक है। लेकिन जो देश विकासशील है अगर ये विकास करेगा तो इसको क्या कहा जाता है, आर्थिक विकास कहा जाता है। जैसे भारत को आर्थिक विकास कहेंगे, अगर विकास करेगा तो अमेरिका, रूस, जापान, ये सब जब विकास करेगा तो क्या कहेंगे, इसको आर्थिक वृद्धि कहेंगे। ठीक है, डॉक्टर ब्राइट ने लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। ग्रोथ मतलब जो बढ़ रहा है वृद्धि, ग्रोथ शब्द का प्रयोग जो है मतलब कि विकसित देशों के लिए किया जाता है। मतलब वही बात बोल रहे हैं, मतलब अमेरिका के लिए किया जाता है वृद्धि शब्द का प्रयोग। फिर करें यहाँ पर सतत विकास, आगे पढ़ना कि आपका सतत विकास पढ़ना है। सतत विकास क्या होता है, तो सतत विकास पर जान लेते कि सतत विकास है क्या। सतत विकास का परिभाषा देते समय कहा जाता है कि सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखकर विकास किया जाता है।
जिसमें क्या किया जाता है, वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखना, वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी देखा जाता है कि भविष्य के लोग भी क्या करें इसका विकास में, कि अगर हम ऐसा नहीं होगा आपको नंबर कि वर्तमान के विकास में चक्कर में भविष्य को क्या करें, उसको तय कर दें या फिर खत्म कर दें। ये क्या है, सतत विकास की यह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य के भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या मतलब कोयला का प्रयोग कर रहे हैं, तो कोयला का प्रयोग इतना न कर दें कि भविष्य के लिए कोयला खत्म हो जाए। जैसे गैस का प्रयोग कर रहे हैं, तो गैस का प्रयोग आज वर्तमान में इतना नहीं किया जाए कि भविष्य के लिए गैस ही खत्म हो जाए। आज वन, तो वन को हम इतना न काट दें कि भविष्य के लिए जंगल ही ना बचे। जल में क्या होता है, जल का हम दुरुपयोग करते हैं, तो जल को हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो जल को अगर हम बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारे भविष्य के लिए जल नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कुछ जो आपको प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त चीज़ें हैं, उन चीज़ों का क्या है, हमें सीमित मात्रा में उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्हें क्या है, सीमित मात्रा में उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि वर्तमान के साथ साथ हमारे आने वाली भावी पीढ़ियाँ हैं उसको भी उसके लिए भी क्या वो मतलब वो संसाधन जो है उपलब्ध रहे, उसके लिए भी क्या है वो संसाधन उपलब्ध रहे। तो सतत विकास क्या है, सतत विकास की परिभाषा बतलाया जाता है कि सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आज जो सामान है उसको आज हम प्रयोग करेंगे सीमित मात्रा में, और उस सामान को भविष्य के लिए भी रखेंगे, उसको क्या करेंगे, भविष्य के लिए भी रखेंगे कि भविष्य में आने वाले लोग भी क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। तो इसका परिभाषा इस प्रकार दिया जाता है कि सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, अपने देश अपनी दुनिया का क्या कहना है, विकास किया जाता है। तो सतत विकास में क्या है कि सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य के भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर विकास किया जाता है। सतत विकास क्या है, विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य के भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर विकास किया जाता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध बचे रहें। इसमें आगे पढ़ते हैं कि आज प्राकृतिक संसाधन जैसे आपका कोयला हो गया, गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वन हो गया, जल, सूर्य प्रकाश आदि का इस तरह से प्रयोग हो रहा है, तो भावी पीढ़ी को इस प्राकृतिक संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा। कह रहा है कि आज जिस तरह से हम कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य का दोहन कर रहे हैं, अगर ऐसा ही दोहन करते रहे तो भावी पीढ़ियों के लिए जो है संसाधन नहीं बचेगा और इसका क्या हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा। ये हमारे लिए खतरा हो सकता है आने वाले पीढ़ियों के लिए। ठीक है, तो यही नहीं, वर्तमान समय में तकनीकी ने पर्यावरण प्रदूषण की भी गंभीर समस्या को जन्म दिया है। आज ही यही नहीं, सिर्फ क्या है, वर्तमान पीढ़ी ने जो प्रदूषण किया है, इस प्रदूषण ने भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर दिया है। यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ हो रहा है, पर्यावरण एकदम दूषित हो गया है, मौसम परिवर्तन हो गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अनेक उत्पन्न क्रियाएँ जल, वायु, भूमि को प्रदूषित कर रही है। जितना भी हम क्रियाएँ कर रहे हो, क्या कर रहा है, आपका जल, वायु, भूमि को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, जो आज के एक चिंतन का विषय है, जो क्या है, एक चिंतन का विषय है, हमारे लिए बहुत चिंतनीय विषय हो गया है। ठीक है, किसे कैसे बचा जाए, इन सब का समस्याओं का कारण विकास की वर्तमान पद्धति है। इन सभी समस्याओं का कारण क्या है, विकास की वर्तमान पद्धति है, जो क्या भविष्य को ध्यान में न रखकर क्या कर रहा है, सिर्फ वर्तमान की सोच रहा है। जो क्या है कि भविष्य की पद्धति को ध्यान भविष्य के भावी आने वाले पीढ़ियों को ध्यान में न रखकर सिर्फ अपनी वर्तमान की सोच रहा है और पूरी संसाधनों का पूरा मनमर्जी से दोहन किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, भविष्य को भी सोचना है, प्रक्रिया को जारी रखना, ठीक है ना, उचित नहीं कहा जा सकता है। आज जिस प्रक्रिया से हम विकास कर रहे हैं, जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं पर्यावरण को दोहन करते हुए, इस प्रक्रिया से अगर विकास करते रहें तो हमारे आने वाले समय के लिए बहुत क्या हो जाएगा, घातक उत्पन्न होगा। ठीक है, इस विकल्प के रूप में सतत विकास एवं पोषण विकास की अवधारणा है। इसके लिए क्या है, हमें सतत विकास की आवश्यकता है या पोषणीय विकास की आवश्यकता है। इसके लिए क्या आवश्यक है, हमारे लिए सतत विकास की आवश्यकता है या फिर पोषणीय विकास की आवश्यकता है, जिसको हम बतला दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है कि ऐसा विकास ऐसे विकास जो जारी रह सके, कह रहा है कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। ठीक है, सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि क्या है, भावी आने वाले पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाए।
कह रहा है कि विकास तो वह प्रक्रिया जो क्या जारी रह सके, टिकाऊ रह सके, दोनों बात है, बना रहे, ठीक है, तथा सतत विकास में वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी मतलब जो आने वाले हमारे भविष्य है उनको भी क्या ध्यान में रखकर विकास किया जाए, ताकि जो प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए उपलब्ध है वो आने वाले लोगों को भी मिल पाए, आने वाले लोगों को भी मिल पाए। उनका आने वाले लोग क्या हो जाएंगे, फिर उनके पास पेट्रोलियम नहीं रहेगा, कोयला नहीं रहेगा तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, उनके पास पानी नहीं रहेगा, पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा, ये सब खराब हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होगा। तो हमें विकास वैसे करना है जिससे वर्तमान के साथ साथ भावी आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। कह रहा है कि ब्रुंडलैंड आयोग क्या कहता है कि सतत विकास के बारे में, ठीक है, बताया है क्या ब्रुंडलैंड आयोग ने क्या है कि सतत विकास में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता एवं योग्यता से समझाइए और पूरी तरह से पूरी की जाए। कह रहा है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता एवं योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाए। कहने का मतलब है भावी पीढ़ी से, आने वाले भावी पीढ़ी से हमें समझौता नहीं करना है, बल्कि आज वर्तमान की आवश्यकताएं जो है, आज हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको आने वाली पीढ़ी से क्या समझौता नहीं करना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी क्या है इन जो वस्तुओं का उपलब्ध कराया जाए, मतलब आने वाली पीढ़ियों को भी जो क्या है इन वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाए। हमें ऐसा विकास करना है, सुना गया, मतलब आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी हम ऐसा अपना विकास ऐसे करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी क्या करें, इसका उपयोग कर सकें। तो ये सतत विकास के बारे में क्या है बतलाए हैं कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता या योग्यता से समझौता किए पूरी की जाए, ठीक है, मतलब भावी पीढ़ी की योग्यता एवं समझौता, मतलब योग्यता एवं उनकी पीढ़ी की क्षमता से समझौता नहीं करनी चाहिए। हमें क्या है अपना पीढ़ी को खुद ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए भी क्या है कुछ छोड़ना चाहिए, भविष्य के लिए भी क्या करना चाहिए, कुछ छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ तक इस क्लास में यहाँ तक रखते हैं। अगले क्लास में क्या है कि इसके बाद क्लास करेंगे।